क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के इतिहास में केवल एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने फिल्मों में, एनिमेशन में और यहां तक कि कॉमिक बुक्स में भी सुपर हीरो का रोल निभाया है, और वो हैं सदी के महानायक कहे जाने वाले श्री अमिताभ बच्चन। क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। पिछले 5 दशकों से लगभग 200 भारतीय फिल्मों में अभिनय कर चुके श्री अमिताभ बच्चन जिस वैरायटी के कैरेक्टर्स का रोल निभा चुके हैं, उतने रोल शायद ही किसी और अभिनेता ने निभाए होंगे। स्टार्स, सुपरस्टार्स और मेगास्टार्स तो बहुत हुए, लेकिन श्री अमिताभ बच्चन की जैसी शख्सियत, उनके बोलने का अंदाज और उनके जीवन संघर्ष की कहानी न केवल बॉलीवुड में बल्कि संपूर्ण भारत में उनको एक विशेष स्थान दिलवाती है। जंजीर के एंग्री यंग मैन से लेकर केबीसी के होस्ट तक और सैकड़ों टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट से लेकर अपने दमदार वॉइस ओवर तक, अमिताभ बच्चन आज भी अपने सैकड़ों हजारों लाखों फैंस के दिलों में राज करते हैं। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक अभिनेता के लिए सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है खुद को किस तरह से कुछ हटकर परफॉर्मेंसेस में दिखाना, समथिंग डिफरेंट। श्री अमिताभ बच्चन ने आज से 40 साल पहले ही कुछ ऐसी भूमिकाएं निभाई जिसको आज की डेट में हम सुपर हीरो रोल्स ही कहेंगे। बहुत अच्छे। हाँ, सुपर हीरो, आपने सही सुना। तो आप में से जितने भी लोगों को लगता है कि सुपर हीरो कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत रीसेंट है, वो गलत है। सुपर हीरो मूवीज इंडिया में कई दशकों से बन रही हैं। फर्क बस ये है, आज की फिल्म लुक वाली सुपर हीरो मूवीज की शुरुआत पिछले कुछ सालों से ही हुई है। – 1988 में एक लंबे ब्रेक के बाद बड़े पर्दे पर वापस आए अमिताभ बच्चन और उनका कमबैक हुआ शहंशाह के साथ। फिल्म में अमिताभ बच्चन दिन में एक करप्ट रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन रात होते ही वो बन जाते हैं शहंशाह, जो मुंबई की सड़कों पर एक नए रूप में अपराध को खत्म करने निकलता है। साउंड्स फैमिलियर, इजंट इट? शहंशाह का कैरेक्टर, उसकी लुक, उसकी कॉस्ट्यूम, एक हाथ में मेटालिक आर्मर जिससे वो बुलेट्स भी डॉज कर लेता है। जी हां, शहंशाह 1988 की एक सुपर हीरो मूवी ही है। – 2016 में डिज्नी चैनल पर रिलीज हुई 52 एपिसोड्स की एक एनिमेटेड सीरीज अस्त्रा फोर्स, जो कि एक सुपर हीरो है। यह एक सीजन की सीरीज थी और अभी Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। सीरीज में अस्त्रा का वॉइस ओवर दिया है अमिताभ बच्चन ने और अस्त्रा का कैरेक्टर डिजाइन भी अमिताभ बच्चन पर ही बेस्ड है। इस सीरीज के राइटर हैं आलोक शर्मा, स्वप्निल नरेंद्र, आर्श वोरा और संदीप पाटिल। और अब बारी आती है कॉमिक बुक्स की। तो 1980s में ही अमिताभ बच्चन के सामने यह ऑफर रखा गया कि उनको एक सुपर हीरो के रूप में प्रेजेंट किया जाए। जिस कॉमिक बुक ने यह किया उसका नाम था स्टार कॉमिक्स, और जिस कैरेक्टर के जरिए अमिताभ बच्चन को सुपर हीरो जॉनरा में लाया गया, वो उस कैरेक्टर का नाम रखा गया सुप्रीमो। गौरतलब है कि सुप्रीमो की शुरुआती कॉमिक्स की जो स्क्रिप्ट है, जो राइटर, एज अ राइटर जिसको क्रेडिट दिया गया है, वो और कोई नहीं, स्वयं गुलजार साहब हैं। और सुप्रीमो का कैरेक्टर डिजाइन 1980s के जमाने में अमर चित्र कथा में काम करने वाले प्रताप मुलिक जी को दिया गया था। और हम सभी जानते हैं कॉमिक बुक इंडस्ट्री में प्रताप मुलिक जी वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। द मैन, द लेजेंड हिमसेल्फ, द लेट श्री प्रताप मुलिक जी, जिन्होंने नागराज के कई बेहतरीन कवर आर्ट्स किए। सुप्रीमो की सीरीज करीब 2 साल तक चली। अमिताभ बच्चन को 1980s में भी कॉमिक बुक्स का इंपैक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता था। वो जानते थे कि जिस तरीके से वो युवाओं के दिल पे राज करते हैं, कॉमिक बुक्स के जरिए बच्चों के दिलों पर भी राज किया जा सकता है एक सुपर हीरो के रूप में, और यही अमिताभ बच्चन ने किया। सुप्रीमो अपने आप में वाकई में एक फैसिनेटिंग कैरेक्टर था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहानी में सुप्रीमो की जो अल्टर ईगो है, वो स्वयं अमिताभ बच्चन द एक्टर ही हैं। यानी कि अपनी शूटिंग से समय निकालकर वो एक क्राइम फाइटर के रूप में, एक सुपर हीरो के रूप में लड़ा करते थे। एंड आई जस्ट थिंक कि आज के ज़माने में जब हम एक कॉमिक बुक रिवाइवल को होता देख रहे हैं, अगर दोबारा अमिताभ बच्चन एज सुप्रीमो कॉमिक बुक्स दोबारा आने लग जाएं, तो ऑडियंस और रीडर्स का रिएक्शन क्या होगा? आई थिंक क्वाइट पॉजिटिव ही होगा। सो ये थे वो कुछ नाम
जो कि द ड्राइंग हाउस ने आपके सामने रखे, जिसमें फिल्मों में, एनिमेशन में और कॉमिक बुक में अमिताभ बच्चन को प्रेजेंट किया गया। हालांकि यह कहना गलत होगा कि यही नाम कुछ इकलौते नाम हैं जिसमें अमिताभ बच्चन ने कुछ हटकर रोल्स किए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, शहंशाही एक ऐसी फिल्म थी, यह कहना गलत है। अमिताभ बच्चन ने अजूबा करी, अमिताभ बच्चन ने तूफान करी, जादूगर भी करी, जिसमें एक नॉर्मल हीरो से हटकर एक कॉस्ट्यूम वेयरिंग कैरेक्टर के रूप में अमिताभ बच्चन फिल्मों में आए। लेकिन इस वीडियो के लिए हमने शहंशाह को ही इसलिए चुना क्योंकि शहंशाह, उसकी लुक, उसका कॉस्ट्यूम, जैसे कि थोड़ी देर पहले कहा था, वाकई में बहुत हटके था। उसके बोलने का तरीका, कहानी में उसकी प्रेजेंटेशन का तरीका और उसकी एम्बियंस अपने आप में बहुत दमदार थी। अगर इन नामों के अलावा भी अगर ऐसा कोई नाम है जो कि आपको, दर्शकों को लगता है कि हमें मेंशन करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमें लिखकर बताइए कि आपकी इन फिल्मों में से कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.